अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा समीउल्लाह। अच्छा, आपने अभी अभी आप बता रहे थे, मैंने खबरें देखी हैं, तो फैसलाबाद वाला जो वाकया हुआ है वो देखा आपने? हाँ जी, देखा है। तो क्या कहते हैं उस वाकये के बारे में? वो जो है ना, ये इस तरह है कि जो ये ज्यादती हुई है ना, इसके खिलाफ तो अपना जो चीफ मिनिस्टर है ना परवेज इलाही साहब, उनको चाहिए कि फ़ौरन एक्शन लिया जाए और जिन्होंने ज्यादती की है, जिन्होंने उस बच्ची के साथ ज्यादती की है, उनको उठा के और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास पैसा होता है ना, तो कानून जो है वो उनके घर की लौंडी होती है। ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि जिन्होंने ये जुर्म किया है, क्या उनको सज़ा मिल सकेगी? उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मगर इस मुआशरे के अंदर, इस कानून के अंदर उनको मिलनी नहीं है। ये भी एक हकीकत है। जितना मर्जी हम यहाँ पे एहतजाज कर लें, जो मर्जी कर लें, मगर जो बाअसर लोग हैं ना, वो कभी भी अब उनके ऊपर कभी भी पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं करती। दुनिया को दिखाने के लिए कार्रवाई करेंगे वो, मगर हकीकत में कोई कार्रवाई नहीं होती। FIRs कटती हैं, उसके बाद में सुलहनामा करवा लेते हैं मुखालफिन के ऊपर दबाव डाल के, पैसे दे के, जिस तरह मर्जी करके। अभी हमने वो रिसेंटली एक वाक़या जो था वो शाहजेब वाला, वो जो कराची में कत्ल किया था, वो जो शाहरुख जतोई ने जो किया था, वो DSP का जो बेटा मारा, बाद में उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर डाल के सुलह करवा ली। वो इतने तगड़े लोग हैं यहाँ पे कानून है नहीं। हमें पढ़ाया गया है शुरू दिन से कि इंसाफ होना चाहिए, कानून होना चाहिए, मगर इसके ऊपर कभी अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा, मेरे हिसाब से दो चीज़ें होती हैं जब भी कोई जुर्म होता है ना। चले, अगर तो खुदा न खास्ता आपके बेटे के साथ या किसी के साथ भी कोई मसला होता है, तो अक्सर का ये होता है कि भाई आप माफ़ कर देंगे तो जो सामने वाला मुजरिम है वो बच जाता है। लेकिन बाद केसेस के अंदर रियासत भी ज़िम्मेदार होती है। अब इस केस के अंदर जो है वो रियासत भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान को जो है इफ़ेक्ट कर रहा है ये केस। तो आप नहीं समझते कि अगर खुदा न खास्ता कल को ये लोग जो हैं वो प्रेशर के तौर पर उन लोगों के साथ जो वो सुलह कर लेते हैं, तो रियासत के तौर पर रियासत को इन लोगों के खिलाफ केस करके इनको सजाएं नहीं देनी चाहिए? रियासत को देनी चाहिए सजाएं, मगर रियासत जो है वो इस मामले में हमेशा अमीर आदमी को प्रोटेक्शन देती है, वो कभी गरीब के साथ खड़ी नहीं होती। ये भी एक तलख हकीकत है। तो फिर ये जुर्म तो होते रहेंगे, ये इसी तरह ही होते रहेंगे, मगर मसला सबसे बड़ा ये है कि अवाम जब तक खुद अपना हक लेने के लिए खड़ी नहीं ना होगी, निकलेगी नहीं ना, उस वक्त तक इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। रियासत हमेशा, मेरी बात नोट कर लें, आप माजी के वाक़यात देख लें, आप आज के देख लें, रियासत हमेशा अमीर आदमी को, बाअसर आदमी को प्रोटेक्ट करती है। अवाम माशाल्लाह 2 दिन बोलती है, तीसरे दिन सो जाती है। तीसरे दिन, मैं पंजाबी में जिसको कहते हैं, तीसरे दिन ये नया कटा खोल देते हैं गवर्नमेंट। आप रिसेंटली देख लें, उम्मे हरीम वाला जो वाकया हुआ, उसको दबाने के लिए शहबाज गिल को उठा के उन्होंने अंदर डाला हुआ है। वो वाकया गायब हो गया मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से। शहबाज गिल वाला वाकया हाईलाइट है। ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। ये हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, आपको याद होगा सियालकोट में बच्चे के साथ ज्यादती हुई, कितने बच्चों के साथ ज्यादती हुई थी, वो कितना हाईलाइट हुआ। जैनब वाला केस हाईलाइट हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद वो दांत निकालता रहा बैठ के शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके बाप के सामने, जिसकी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है उसका क्या बना। ये हमेशा ही ऐसे करते हैं। उनको वो समझाते रहे कि आपने ये बात करनी, ये नहीं करनी। वो स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं आगे, आपने ये बोलना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं बोलना। उम्मीद है आपको कि भाई शेख दानिश को सख्त से सख्त सजा होगी। शेख दानिश को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो चाहिए लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसके ऊपर 100 मोटो एक्शन ले, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि इसके ऊपर 100 मोटो एक्शन ले, फिर ही ये मसला हल हो सकता है। अदरवाइज ये सारे ही रले हुए हैं आपस में। अच्छा, मेरा एक सवाल हो रहा है। हवा की बेटियां तो सारी बराबर हैं, आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, या किसी की बेटी भी हो, सबकी इज्जत बराबर है। अच्छा, जिस लड़की की इज्जत आज ख़राब हुई है, उस लड़की की फ़ोटोज़ और वीडियोस तो सारी जगह पे वायरल हो रही हैं, और उसका फ़ोटो और उसका चेहरा वाज़े देखा जा सकता है। लेकिन हमारी पुलिस माशाल्लाह कैसी है कि जिसने ये जुर्म किया है, शेख अना ने, उसकी फ़ोटो पे ब्लर करके वो फ़ोटो लगाई जा रही है। दिए हुए हैं ना, पैसे दिए हुए हैं। मेरी बेटी की फ़ोटो नहीं आएगी बीच में, ठीक है। जिसके साथ ज्यादती हुई उसकी वीडियो भी वायरल कर दी उन्होंने। उसकी फ़ोटो भी तो वायरल होनी चाहिए वैसे की वैसे, ताकि उसकी बदनामी सही जिसकी होनी चाहिए उसकी वादे हो। मगर मसला ये है प्यारे भाई, हमारे मुल्क में जो हब्बा की बेटियां हैं ना, वो कुछ मखसूस लोगों के लिए हैं, ठीक है। बाकी जो सारे हैं वो गरीबों की बेटियां हैं, गरीबों के बेटे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं है यहाँ पे। इसके खिलाफ हमें सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, तभी ये जाके मसला हल होगा। अदरवाइज हम इसी तरह ही पिसते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। अच्छा, फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ है, खदीजा नामी लड़की के साथ शेख दानिश अली ने जो जुल्म किया है,
उस जुल्म के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में होना, एक पहले इमेज हमारा अच्छा नहीं है, फिर जब वर्ल्ड को इस तरह का इमेज जाता है, अगर हमारे इस तरह के जो सफ़ेद पोश लोग हैं और जो रिच भी हैं एलीट क्लास, तो अगर वो इस तरह की हरकतें करेंगे तो हमारी कौम का क्या असर होगा। और फिर एक जो वो भी एक सोफेस्टिकेटेड पर्सन थी, एक डॉक्टर थी, एक डॉक्टर के साथ इस तरह से होना, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है और मैं टोटली कंडेम करता हूँ इसको। कहा जा रहा है कि जो वीडियो आपने देखी होगी वायरल हो रही हैं, उसमें बाप तो कसूरवार है ही है, लेकिन उसकी जो बेटी है शेख अना, वो उस पर कितना जुल्म कर रही है। उसकी दोस्त है, वो क्लास फेलो है, और वो उस पर उसके बाल भी काट रही है, उसको कह रही है कि भाई तुम्हारी ज़ुबान जो है वो जूतों में लगनी चाहिए, इन जूतों को चाटो। तो औरत औरत के खिलाफ ही है, और औरत को औरत की इज्जत का ही नहीं पता। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा जुल्म है। और बिट सरप्राइज़ के जब इस तरह का मैंने देखा तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि ये आखिर हो क्या रहा हमारे माशरे में, कि एक बेटी और अपने बाप को इस तरह से मतलब है वो फोर्स कर रही है और अपनी दोस्त का, तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। और ये मेरी नज़र में तो आज तक मैंने कभी ज़िंदगी में अपने इस तरह का कोई वाक़या ना कभी देखा है ना कभी सुना है, तो ये फ़र्स्ट टाइम है और ये हिस्ट्री है और ये बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह करे कि इस तरह के वाक़यात ना हो, और इसके लिए कोई रोकथाम के लिए कोई हुकूमत को कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ताकि उनको पता लगे कि अमीर और गरीब के लिए जो है कानून एक है, कानून सबसे बालातर है, और इस चीज़ के हमें करना चाहिए। जो बज़ाहिर दिख रहा है वो सही नहीं है, वो जो भी है वो एक जुल्म है, एक ज़्यादती है, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह के वाक़यात कोई आगे हों। तो मैं तो इसको कंडेम करता हूँ, और अपनी तमाम जो है ऑडियंस से भी उनसे भी ये कहूँगा कि आप इस तरह के वाक़यात में जितना अपना रोल अदा कर सकते हैं पाकिस्तान को बचाने में, सेव करने में, और पाकिस्तान को बिल्ड करें। हमारा काम है पाकिस्तान को बिल्ड करना, क्योंकि हम यूथ हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी आने वाली नेशन के। तो हमें जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या समझते हैं पाकिस्तानी कानून शेख दानिश को और उसकी बेटी को सज़ा दे सकेगा? मुझे लगता है जितना बड़ी हाइप क्रिएट हो गई है मीडिया के अंदर, तो मुझे तो लगता है कि इस पर ज़ाहिर है कोई एक्शन तो होगा, क्योंकि अभी भी जितना 24 आवर्स में जितना एक्शन लिया हुकूमत ने, वो एक बहुत अच्छी बात है, काबिल सताई बात है। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वाक़यात को इस तरह से हुकूमत जो है वो इंडोर्स करना चाहिए उनको, और उनको बिल्कुल जो भी कड़े से कड़ा एक्शन है उसके खिलाफ लेना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तानी कानून जो है ना वो अमीरों की और पैसे की लौंडी है, यानी जहाँ पे पैसा है वहाँ पे कानून बिक जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार भी कानून बिकेगा, या इस बार वाकई ही में चेंज आएगी और पाकिस्तानी अवाम जो है वो कोई नया पाकिस्तान देख सकेगी, जहाँ पे बेटियों की इज़्ज़त को महफूज बनाया जा सकेगा? अनफॉर्चुनेटली दुनिया में तो अब इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह से अभी भी है, और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर नहीं है ना कुछ। लेकिन अब ज़ाहिर है इसका ठेका हुकूमत पे भी है, लेकिन हमारे ऊपर भी कि हम लोग कितना इस चीज़ को इंडोर्स करते हैं, कितना पब्लिक प्रेशर होता है हुकूमत पे, हुकूमत ही फिर उसके खिलाफ एक्शन तभी लेती है। और हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी निशानदेही करनी चाहिए, और हुकूमत से यही अपील करते हैं कि इंसाफ हो, वल्लाह आलम जो भी है उसको केस को वो सॉल्व होना चाहिए, और एक ओपन इन अ पब्लिक आई जो है वो जो है मंजर आम पे आनी चाहिए।